हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देख रहे थे हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। इसमें हमने कई तरह की बातें की थी। एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। जब एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा तो उसी की वजह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर, इस टाइप की चीज़ों में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये सेकेंडरी सेक्टर लाइक इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। और हमने ये भी बात की थी कि टर्शरी सेक्टर में भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। जैसे एजुकेशन, सबको ज़रूरत है एजुकेशन की, हेल्थ केयर, सबको ज़रूरत है इसकी। इन सब चीज़ों में भी जॉब्स क्रिएट किए जा सकते हैं। और कहीं भी यदि जॉब क्रिएट होता है तो इफेक्टिवली हम लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ तक हम लोग बात कर चुके थे। हमने बात की थी कि प्लानिंग कमीशन ने बताया था कि एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है। हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करने की अपॉर्चुनिटी है। उससे ही प्लानिंग कमीशन का अभी नाम क्या हो गया है? पिछले वीडियो में हमने बताया था। प्लानिंग कमीशन का नाम अभी नाम बदल करके हो गया है नीति आयोग। तो जब प्लानिंग कमीशन था उसने बताया था क्या, टूरिज्म सेक्टर की इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। कहीं भी टूरिज्म कहीं भी हो सकता है। टूरिज्म सेक्टर का कहीं भी डेवलपमेंट किया जा सकता है। और टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने से एवरी ईयर वी कैन गिव एडिशनल एम्प्लॉयमेंट टू मोर देन 35 लाख पीपल। 35 लाख लोगों को जॉब मिल सकता है टूरिज्म सेक्टर। टूरिज्म सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो सकता है? जो भी टूरिस्ट प्लेस है वहाँ पे एनकरेज करना होगा लोगों को आने के लिए। थोड़ा सा उसका एडवर्टीजमेंट करना होगा, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा, रोड्स अच्छी बन जाए, लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना होगा। ऐसा नहीं हो कि कोई घूमने के लिए आया उसके साथ चोरी हो जाए तो फिर दोबारा नहीं आएगा। होटल्स वगैरह का डेवलपमेंट करना होगा, है ना। सबसे पहले तो एडवर्टाइज करना होगा कि हाँ, यहाँ पर ये अच्छी चीज है जिसको देखने के लिए जा सकते हैं। अमिताभ बच्चन आके गुजरात का ऐड करते हैं टीवी में, कभी तो आइए गुजरात में। हर एक स्टेट का इस तरह से टूरिज्म का डेवलपमेंट के लिए अपॉर्चुनिटीज होती है। और अगर स्टेट गवर्नमेंट उसमें इन्वेस्ट करे कुछ तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा हो सकता है। हो सकता है। और प्लानिंग कमीशन ने जो सजेशंस दे दिए, अब बोलोगे कि इसके ऊपर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया जा रहा है। तो सजेशन तो दे दिया, लेकिन एकाएक उसको किया नहीं जा सकता है ना। जैसे मैंने बोल दिया कि टूरिज्म का डेवलपमेंट होना चाहिए, तो क्या एक दिन ऐड दे देने से, टीवी में एक दिन ऐड दे देने से टूरिस्ट आने लग जाएंगे? नहीं। एक दिन मैंने बोल दिया कि रोड को बना देना चाहिए, रोड का डेवलपमेंट हो जाना चाहिए, तो क्या उसे रोड बन जाएगी? समय लगता है हर एक काम में। इसीलिए काम अभी तक कई बार ऐसा बोलता है कि सरकार कुछ नहीं कर रहा है। गवर्नमेंट ट्राई कर रही है। बहुत सारी जगह पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करना होता है, बहुत जगह काम करना रहता है। तो हमारी जो डिमांड्स है, हो सकता है वहां तक पहुंचने में समय लग जाए थोड़ा सा। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जो सजेशन बहुत ही जेन्युइन लगता है उसको भी पूरा होने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो समय लगने से एम्प्लॉयमेंट तो क्रिएट नहीं होगा। मैं बोल दूं कि गवर्नमेंट नहीं कर पा रही है, अभी नहीं हो सकता है, तो इसे एम्प्लॉयमेंट तो जनरेट नहीं हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट तो आज ही चाहिए। यदि आज भूख लगी है तो खाना आज ही खाना होगा ना। अगर आज भूख लगी है तो खाना आज ही खाना होगा। आज मेरी नौकरी चली गई है तो नई जॉब कल खोज सकते हैं, परसों खोज सकते हैं, 6 महीने तक खोज सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि 6 साल तक मैं जॉब खोजता रहूंगा। तो इस हालत में क्या किया जा सकता है? सम क्विक मेजर्स आर रिक्वायर्ड। फटाफट कुछ ना कुछ चाहिए होता है। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने काम किया, गवर्नमेंट ने भी यह सब कुछ सोचा है और उसके लिए भी काम किया गया है। देख लो, जो जो चीजें हम लोग बात कर रहे हैं इन सब के ऊपर गवर्नमेंट ने काम किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा भी नहीं है कि अनटच्ड है। बिल्कुल कुछ ना कुछ हुआ है। तो क्विक मेजर के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने?
Central government in India made a law implementing the right to work in 625 districts of India. Right to work बहुत इंपॉर्टेंट है ये राइट टू वर्क. बहुत सारी राइट्स के बारे में पढ़ा होगा. राइट टू एजुकेशन, राइट टू लाइफ एंड फ्रीडम, राइट टू फ्री स्पीच. सिविक्स में बहुत सारे राइट के बारे में पढ़ा होगा. ये एक नई राइट है, राइट टू वर्क, और ये 625 डिस्ट्रिक्ट में है, मतलब पूरे इंडिया में नहीं है. जब यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी 625 डिस्ट्रिक्ट में है, इसका मतलब कि कहीं ना कहीं तो मिसिंग है. लेकिन लगभग पूरा इंडिया है 625 डिस्ट्रिक्ट में. इंडिया में स्टेट्स कितने हैं? करेंटली 29 स्टेट्स हैं, और ये 625 डिस्ट्रिक्ट्स में हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हो चुका है. कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स पेंडिंग है. तो ये होता क्या है राइट टू वर्क? राइट टू वर्क होता है कि यदि मेरे पास जॉब नहीं है तो मुझे गवर्नमेंट ने एक अधिकार दिया है कि मैं जॉब का डिमांड कर सकता हूँ. मैं बोल सकता हूँ मुझे काम चाहिए, मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे काम चाहिए. एक अधिकार दे दिया, मैं डिमांड कर सकता हूँ राइट, एक जॉब. इट इज ऑल्सो कॉल्ड महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. तो रूरल है ये, इसीलिए पूरे इंडिया में नहीं है. महात्मा गांधी नेशनल रूरल एरियाज में इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, इसलिए 625 डिस्ट्रिक्ट में किया गया है. जो डिस्ट्रिक्ट पूरी की पूरी सिटीज में लाई करती है वहां पे इसकी जरूरत नहीं है. तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट 2005 में यह आया था. क्या है ये एक्ट? किसके अंदर राइट टू वर्क कैसे होता है, क्या होता है ये? अंडर एमजी नरेगा 2005, ऑल दोस हु आर एबल टू एंड आर इन नीड ऑफ वर्क, जो काम कर सकते हैं और जिनको काम की जरूरत है. दो कंडीशन है. जो काम कर सकते हैं, अगर काम नहीं कर सकते हो तो फिर कैसे बोलोगे कि मुझे काम चाहिए? और काम की जरूरत भी है. अगर मेरे पास ऑलरेडी काम है, जॉब है, तो मुझे जरूरत नहीं है ना, मुझे जरूरत नहीं है, तो उसमें भी एक नहीं लागू होता है. जो लोग को जरूरत है और काम भी कर सकते हैं इन रूरल एरिया, सिर्फ रूरल एरियाज में, सिटीज में ये नहीं है, आर गारंटीड 100 days ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन ए ईयर बाय द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट गारंटी देती है कि 100 days तक उनको जॉब दिया जाएगा. 100 days से ज्यादा नहीं, परमानेंट नहीं. साल में 100 दिन तक उनको काम दिया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा. गवर्नमेंट के द्वारा. अगर प्राइवेट में या और कहीं पे जॉब मिल जाती है तो उससे कोई मतलब नहीं है. इस नरेगा एक्ट के द्वारा उनको किसी को भी 100 दिन तक का जॉब मिल सकता है. हर साल 100 दिन का जॉब मिल सकता है. ठीक है. तो जैसा हम लोग डिस्कस अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे थे अभी, उनको साल में 100 दिन का जॉब मिल सकता है, बाकी के दिन वो लोग अपने खेत में काम करने के लिए फ्री है. चलो गारंटी तो दे दी. अब गारंटी देने से काम तो नहीं होता है ना, काम तो एक्चुअली होगा तब जबकि जॉब मिल जाएगा. तो ये कैसे श्योरिटी होगी? इसके लिए एक फैसिलिटी है. क्या? इफ द गवर्नमेंट फेल्स इन इट्स ड्यूटी टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती है, इट विल गिव अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस टू द पीपल. भूखे मरने नहीं दिया जाएगा, उस हालत में भी कुछ ना कुछ अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दिया जाएगा. अब राइट टू वर्क हो गया ना. अगर मेरे पास जॉब नहीं है तो गवर्नमेंट मुझे जॉब दिलवाएगी. अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं दिलवा पा रही है तब कुछ कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, कुछ ना कुछ अमाउंट दिया जाएगा कि हाँ अभी काम चलाओ, अभी जॉब नहीं है. तो अब थोड़ा सा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा. जो पहले जीरो था अब कुछ ना कुछ तो क्रिएट हो गया एम्प्लॉयमेंट. कहाँ से हुआ इससे हमें कोई काम नहीं है. गवर्नमेंट ने बस गारंटी दे दी कि हाँ रिपोर्ट कर दो कि मुझे जॉब की जरूरत है, गवर्नमेंट जॉब दे देगी. अच्छा है ना, फटाक से जॉब मिल जाएगा, जिसको भी चाहिए तुरंत मिल जाएगा. These types of work that would in future help to increase production from land will be given preference under the act. देखो, the types of works that would in future help to increase production from the land will be given preference. मतलब ऐसा काम किया जाएगा, दिया जाएगा जिससे फ्यूचर में एग्रीकल्चर का प्रमोशन हो, एग्रीकल्चर से ज्यादा बेनिफिट मिल पाए. क्या हो सकता है ऐसा? एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि लक्ष्मी के खेत में कुआं नहीं है ना. गवर्नमेंट को किसी आदमी को जॉब देना है और लक्ष्मी के खेत में कुआं नहीं है, उसको कुआं खोदने की जरूरत है.
गवर्नमेंट यदि खर्च दे करके कुछ लेबर रख के उसके खेत में कुआं खोदवा दे, दोनों का काम हो गया। जिसको जॉब चाहिए था उसको जॉब भी मिल गया, लक्ष्मी के खेत में कुआं भी हो गया, लक्ष्मी का प्रोडक्शन बढ़ेगा ही, लक्ष्मी के खेत का प्रोडक्शन बढ़ेगा, और जिसको जॉब चाहिए था उसको जॉब तो मिल ही गया। दोनों साइड से काम हो रहा है। इस तरह के काम दिए जाते हैं इसमें। और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है? हमने बात की थी कनाल डिग करने के लिए। डैम से यदि कैनाल आती है और सभी के खेतों में पानी पहुंच जाता है तो एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट होगा, और कैनाल खोदने के लिए काफी सारे मजदूरों की जरूरत होगी, उन लोग को जॉब भी मिल जाएगा। गवर्नमेंट कर सकती है ये काम, कर सकती है ना। इसी तरह के काम को नरेगा में दिया जाता है। और क्या काम दिया जा सकता है? सोचो सोचो, जो एग्जाम्पल्स जो हमने कवर किए थे वो तो मैंने बता दिया, और कुछ सोचो। कहीं पे बारिश के पानी को स्टोर करने के लिए तालाब बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है ना। बारिश के पानी को तालाब में स्टोर कर लेंगे और फिर सूखे दिनों में उसका उपयोग किया जा सकता है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का प्रमोशन होगा। चलो, ये तो इरिगेशन के साइड की बात हो गई। और क्या हो सकता है? रोड बनवाने का भी काम दिया जा सकता है, उससे भी एग्रीकल्चर को सपोर्ट मिलेगा। और क्या हो सकता है? कोल्ड स्टोर बनाने में भी दिया जा सकता है। कोई ऐसी छोटी मोटी इंडस्ट्री भी बनाई जा सकती है जिसकी हम लोग बात कर रहे थे। तो बहुत तरह के काम करवाए जा सकते हैं नरेगा में। तो यहां तक था हमारा हाउ टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट। कितने तरीके से हमने देखे अभी तक, डिफरेंट वेज टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट किस किस तरह से देखे थे हमने। सबसे पहले देखा प्राइमरी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। इसमें क्या क्या देखा था? इरिगेशन फैसिलिटी को डेवलप करना था, सीड फर्टिलाइजर, इन सबको भी इंप्रूव किया जा सकता था, है ना। इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी इन सब के लिए। इन्वेस्टमेंट से प्राइमरी सेक्टर का डेवलपमेंट हो सकता है, और डेवलपमेंट होगा तो ऑफकोर्स जॉब क्रिएट होंगी। सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में किस तरह से डेवलप किया जा सकता था? कोल्ड स्टोरेज बना करके, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना करके, और ठीक उसी तरह से टर्सरी सेक्टर से भी डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जा सकता है। कैसे? एजुकेशन सिस्टम में इन्वेस्टमेंट करके, है ना, एम्पावर करके, कैपेसिटी उसकी बढ़ा करके, हेल्थ केयर सिस्टम को डेवलप करके, और लास्ट में तो एकदम फटाफट, अभी जॉब चाहिए अभी जॉब ले लो मनरेगा के अंदर, आज मेरा जॉब खत्म हो गया, आज की आज जॉब दे दिया। नरेगा के अंदर डायरेक्ट उसको जॉब मिल जाता था। तो इतने तरीके से हम लोग एम्प्लॉयमेंट को बढ़ा सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं, या डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकते हैं। ठीक है, चलो इन सब के ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक नरेगा 2005 इज रेफर्ड टू एस राइट टू वर्क? इसको राइट टू वर्क बोलने का क्या कारण था? सबसे इंपॉर्टेंट कारण है कि इट गिव्स द सिटीजन्स राइट टू डिमांड वर्क, मतलब अधिकार है। जॉब कोई हक नहीं है ना, मेरा हक ऐसे जनरली देखा जाए तो जीने का अधिकार है, कोई मुझे मार नहीं सकता है। लेकिन मैं कहीं जॉब कर रहा हूं तो वहां से जॉब से निकाला भी जा सकता है ना, मालिक चाहे तो निकाल सकता है। फिर अगर जॉबलेस हो गया तो फिर मेरा राइट नहीं है, मेरे को जॉब ढूंढना है, वो मतलब लक के ऊपर है जॉब मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन नरेगा के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है, लक की कोई बात नहीं है। नरेगा के अंदर गारंटीड है जॉब मिलेगा, जो भी मांगेगा उसको जॉब मिलेगा। तो अधिकार है, सिटीजन जाके, कोई भी सिटीजन इंडिया का जो है जाकर के डिमांड कर सकता है मुझे जॉब चाहिए। और यदि गवर्नमेंट जॉब नहीं प्रोवाइड कर पाती है तो उस हालत में कंपनसेशन भी मिलता है। मतलब एकदम राइट, जॉब चाहिए तो चाहिए, मुझे आज ही चाहिए जॉब, दादागिरी है, इसलिए इसको राइट बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजिन यू आर द विलेज हेड इन द कैपेसिटी, सजेस्ट सम एक्टिविटीज
that you think should be taken up under this act so that would also increase income of the people. नरेगा के अंदर कौन से काम करवाने चाहिए? मान लो तुम सरपंच हो, मुखिया हो, तो नरेगा के अंदर कौन से काम करवाने चाहिए जो विलेज में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाए? क्या लग रहा है? इरिगेशन फैसिलिटी डेवलप करवाया जा सकता है, जो कि हम लोग देख चुके हैं, जैसे कनाल खुदवा दो, वेल बनवा दो। इम्प्रूवमेंट ऑफ रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का डेवलपमेंट करवाया जा सकता है। एजुकेशन को डेवलप करवाया जा सकता है। एजुकेशन को डेवलप कराने के लिए मतलब स्कूल खुलवाया जा सकता है। स्कूल की बिल्डिंग बना दो, फिर उसमें टीचर को रख के कंटिन्यू करवा दो, सब करवा सकते हैं। हेल्थ केयर सिस्टम में डेवलपमेंट करवाया जा सकता है। हॉस्पिटल बनवा दो एक, है ना, नरेगा के अंदर एक हॉस्पिटल बनवा दो, छोटा सा हॉस्पिटल बनवा दो, फिर सालों भर उसमें किसी को जॉब भी मिलेगी और गांव वालों का इलाज भी होता रहेगा। तो ये तो वो एग्जाम्पल्स थे जो बुक में हमने अब तक डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा कुछ सोच सकते हो क्या? मान लो कि इन सब की जरूरत नहीं है, तुम जहाँ जहाँ के भी तुमको विलेज हेड बनाया गया है, जहाँ के तुम विलेज हेड हो, वहां पे इन सब में से किसी की भी जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि वहां पे पहले से कनाल हो, ऐसा हो सकता है कि रोड पहले से हो, स्कूल भी हो और हॉस्पिटल भी हो। इन सब की जरूरत नहीं है। अगर तो कुछ और सोचो। शौचालय बनाने का काम दिया गया था अभी बहुत लोगों को, है ना, जहाँ पे लोग बाहर शौचालय में जाते थे, जिनके घरों में शौचालय नहीं है, उनको शौचालय बना के दिया जा रहा था गवर्नमेंट की तरफ से। दिया दिया गया है। किन्हीं को घर बना के भी दिया जाता है इंदिरा आवास योजना के अंदर। और किस चीज की जरूरत हो सकती है? जो भी जरूरत लगता है उस तरह का काम कुछ भी करवा सकते हैं इसमें। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो बुक में दिया है उसी काम को करवाना है। कहीं पे बंजर जमीन हो, वहां पे फॉरेस्ट लगवाया जा सकता है ना, कुछ नहीं करना है। खराब जमीन है, यहाँ पे खेती नहीं हो सकती है। अगर कोई ऐसी जगह है गांव के आसपास जहाँ पे खेती नहीं हो सकती है, तो उसमें फॉरेस्ट लगाने का काम कर सकते हैं, वृक्षारोपण का काम किया जा सकता है। कुछ भी, जो भी वहां पे सिचुएशन जैसा हो उस तरह का कोई भी काम करवा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड द इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज इफ द फार्मर्स आर प्रोवाइडेड विथ इरिगेशन एंड मार्केटिंग फैसिलिटीज? ये तो हम लोग देख चुके हैं बहुत अच्छे से। जैसे इरिगेशन और मार्केटिंग आएगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा, सेल बढ़ेगा। इरिगेशन से प्रोडक्शन इंक्रीज होगा, इरिगेशन से दूसरे क्रॉप्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है जिसकी वैल्यू ज्यादा हो, मार्केट वैल्यू ज्यादा हो। स्टोर करने से फार्मर्स सही समय पे अपने प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। मार्केट जब फेवरेबल हो उस समय प्रोडक्ट को बेच पाएंगे। इनसे एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट होगा? इस सब की वजह से रोड का डेवलपमेंट होगा, ट्रांसपोर्ट सेक्टर का डेवलपमेंट होगा, होगा ना। अब गाड़ियां चलेंगी तो गाड़ी के लिए वर्कशॉप भी चाहिएगा, वहां पे भी एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगा। और क्या होगा? कोल्ड स्टोरेज की जरूरत हो सकती है, कुछ इंडस्ट्रीज को भी एस्टेब्लिश करने की जरूरत हो सकती है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारी चीजों का डेवलपमेंट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो हमें देखना है अभी, इन व्हाट वेज कैन एम्प्लॉयमेंट बी इंक्रीज्ड इन अर्बन एरियाज? अब तक हमने जो भी बात की थी सारी की सारी बातें तो रूरल एरियाज के लिए हुई थी। अर्बन एरिया में क्या कर सकते हैं? एग्रीकल्चर छोड़ दो, अगर अर्बन एरिया में एग्रीकल्चर नहीं होता है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीजों की हमने बातें की थी वो सब तो अर्बन एरिया में हो सकते हैं। जैसे इंडस्ट्रीज बनाई जा सकती हैं, टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सकता है, एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा सकता है, हेल्थ केयर को बढ़ावा दिया जा सकता है, आईटी इंडस्ट्रीज को बनाया जा सकता है, कॉल सेंटर्स बनाए जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं अर्बन सेंटर्स के लिए भी। ओके, इतने ही क्वेश्चन है। अगले वीडियो में हम लोग आगे की चीजें देखेंगे। ओके, बाय बाय।